guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. And I'm Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं हंसी टीवी की एक और वीडियो पे. हमने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी गाइस, हमेशा ही बहुत ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाते हैं. और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल निकिता बताएगी आपको. उसका टाइटल है 5 Amazing Miracles of the Quran. बट गाइस जो थंबनेल है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत हम यही सोच रहे कि ये ऐसे क्या होगा, वो तो हमें वीडियो में ही अब पता चलेगा. थंबनेल में अगर है तो मतलब होगा वीडियो में. हाँ, तो वीडियो में से ही पता चलेगा कि क्या है, क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है अभी तक. वैसे तो हमने कुरान की काफी सारी वीडियोस देखी हैं ऐसी, बट मतलब स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें ऑब्वियसली नहीं पता होंगी. सो देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है. हंसी टीवी की वीडियो है तो बहुत अच्छी होगी. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अब तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 14 सदियाँ पहले अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान की रहनुमाई के लिए कुरान करीम नाजिल फरमाया और लोगों को सच्चाई के साथ जुड़े रहने के लिए इस किताब की जानिब दावत दी. इस किताब के नाजिल होने के दिन से लेकर क़यामत के दिन तक सिर्फ यही अलामी किताब ही इंसानियत के लिए रहनुमाई का ज़रिया रहेगी. कुरान मजीद का बेमिसाल अनोखा अंदाज और इसमें पोशीदा दानाई और हिकमत की बातें इस बात का हतमी सबूत है कि यह अल्लाह ताला का कलाम है. इसके अलावा कुरान करीम के बेशुमार मौजूदाती सफ़ात ये साबित करते हैं कि यह अल्लाह ताला की वही है. इन सफ़ात में से एक सिर्फ ये है कि ऐसे बहुत सारे साइंसी हक़ाइक़ जो हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 21वीं सदी में दरियाफ्त किए, इनका इंकशाफ कुरान करीम ने 1400 साल पहले कर दिया. बेशक कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है बल्कि साइंस यानी निशानियों की किताब है. इसके बावजूद कई साइंसी हक़ाइक़ कुरान करीम में इंतहाई जामे और नुमाया अंदाज में बयान किए गए हैं जो सिर्फ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की मदद से ही दरियाफ्त किए जा सकते हैं. कुरान करीम के नज़ूल के वक्त इन हक़ाइक़ को परखा नहीं जा सकता था, जो इस बात का सबूत है कि कुरान करीम अल्लाह ताला का ही कलाम है. आज की वीडियो में हम 5 ऐसे तस्लीम शुदा जदीद साइंसी हक़ाइक़ बयान करने वाले हैं जिनका जिक्र कुरान करीम ने 1400 साल पहले कर दिया, मगर साइंस ने इसे हालिया दिनों में ही दरियाफ्त किया है. नंबर 1, ज़मीन की साख्त. 1400 साल कबल अरब माशरा इस कायनात के बारे में सिर्फ तोहम परस्त अकायद रखता था. वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई इल्म नहीं रखते थे और ना ही इन्हें ज़मीन की साख्त का कोई अंदाज़ा था. इसी दौर में कुरान करीम ज़मीन की 20वीं शक्ल की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है कि अल्लाह ही ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है. वही रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है. इस आयत मुबारक में कुरान करीम दुनिया की साख्त की वजाहत के लिए खसूसी अल्फाज इस्तेमाल करता है जो इंतहाई अहम है. इस आयत में अरबी लफ्ज़ तकवीर लपेटने के मानों में इस्तेमाल हुआ है, जिसका इंग्लिश में मतलब है किसी चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ का डाल देना और लपेट देना, जैसे किसी कपड़े की मानिंद किसी चीज़ को तय लगाकर एक जानिब डाल दिया जाए. बिल्कुल इसी तरह से अरबी ज़ुबान की डिक्शनरी में तकवीर लफ्ज़ को किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ के लपेटने के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक पगड़ी को सर पर लपेट कर बांध दिया जाता है और जाहिर है वो भी गोल ही होती है. इसी तरह हमें पता चलता है कि जब दिन को रात पर और रात को दिन पर लपेटने की बात दुनिया के बारे में की जा रही है तो वो गोल या बीजवी ही होगी. लिहाजा कुरान करीम जो 7वीं सदी ईस्वी में नाजिल हुआ ज़मीन की गोलाई से मुतल्लिक साफ इशारा देता है. याद रहे कि ये वो वक्त है जब दुनिया फल्कियात के बारे में मुख्तलिफ तोहम परस्त अकायद रखती थी, जबकि असल इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास न था. लोग समझते थे कि दुनिया एक हमवार मैदान की तरह है, लिहाजा तमाम अदाद शुमार और मुशाहिदात इसी सोच के मुताबिक किए जाते थे. कुरान करीम में मालूमात का वो ख़जाना मौजूद है जिनका इल्म हमें अब जाकर गुज़श्ता सदी में मालूम हुआ, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह ताला का ही कलाम है जो कायनात में मौजूद तमाम राज़ों से वाकिफ़ है, क्योंकि वो इसका पैदा करने वाला है. नंबर 2, रिलेटिविटी ऑफ टाइम. रिलेटिविटी ऑफ टाइम आज एक तस्लीम शुदा साइंसी हकीकत बन चुकी है, जिसका इंकशाफ 20वीं सदी ईस्वी के शुरू में आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफियत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करके किया. इससे पहले लोगों को इस बात का इल्म ना था कि वक्त रिलेटिव भी हो सकता है, यानी वक्त माहौल के मुताबिक तब्दील हो सकता है. इस हकीकत को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नज़रिया इजाफियत के नाम से साबित किया और बताया कि वक्त का इन्हिसार मास और इसकी वेलोसिटी पर होता है.
اس سے پہلے تاریخ میں کسی دوسرے شخص نے اس حقیقت کو اتنے واضح انداز میں پیش نہیں کیا تھا، مگر قرآن کریم نے وقت کے متعلق ریلیٹیو ہونے کا نظریہ کچھ اس انداز میں بیان کیا: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روز سے 1000 برس کے برابر ہے۔ وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف عود اور رجوع کرے گا، جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں۔ اس روز نازل ہوگا، اس روز جس کا اندازہ 50,000 برس ہوگا۔ ان آیات میں اشارہ دیا گیا ہے کہ مختلف لوگ ایک ہی وقت کا مشاہدہ مختلف طور پر کرتے ہیں، جو نظریہ اضافیت کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ بعض اوقات لوگ ایک بہت ہی مختصر وقت کو ایک بے حد لمبا وقت سمجھتے ہیں، جس کی سب سے اچھی مثال ہمیں قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ملتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے: پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ قرآن کریم کی نظریہ اضافیت سے متعلق واضح طور پر بیان کردہ آیات جو 610 عیسوی میں نازل ہوئیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ مقدس اور سچی کتاب ہے۔ نمبر 3، انگلیوں کے نشانات۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور درست کریں۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں انگلیوں کے نشانات پر زور دینا نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور ایک خاص مقصد کے تحت ہے، کیونکہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات مختلف ہوتے ہیں۔ کیا یہ باتیں 1400 سال قبل قرآن کریم کے نزول کے وقت جاننا ممکن تھا؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ ہر انسان جو اس وقت زندہ ہے یا جو کسی وقت اس دنیا میں رہا تھا، اس کی انگلیوں کے نشانات دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگلیوں کے نشانات اس کے مالک کی شناخت کے لیے خاص طور پر ثبوت مانے جاتے ہیں، اور ساری دنیا میں اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو آپ حالیہ دنوں میں اپنے موبائل فون میں فنگر پرنٹ سینسر کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کی یہ خاصیت صرف 19ویں صدی کے آخر میں ہی دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے انگلیوں کے نشانات کو لوگ بغیر کسی خاص مقصد یا اہمیت کے صرف عام لکیریں ہی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے پوروں کی جانب اشارہ کیا ہے اور اس کی اہمیت واضح کی ہے، جس پر اس کے نزول کے وقت تو کوئی متوجہ نہ ہوا، لیکن آج اس کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں۔ نمبر 4، آپس میں نہ ملنے والے سمندر۔ ہم نے بھی یہی دیکھا۔ سمندروں کی ایک خاصیت جو حال ہی میں دریافت ہوئی ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کی ایک آیت میں کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے: اسی اللہ نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ماہرین بحریات نے سمندروں کی اس خاصیت کہ وہ ایک دوسرے کے قریب تو آ جاتے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے کے بارے میں حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ یہ ایک طبعی طاقت کی بدولت ممکن ہوتا ہے، جسے سرفیس ٹینشن کہا جاتا ہے۔ اسی سرفیس ٹینشن کی وجہ سے 2 سمندروں کا پانی آپس میں نہیں ملتا۔ ان کے پانیوں کی کثافت میں فرق کی وجہ سے سرفیس ٹینشن ان کو آپس میں نہیں ملنے دیتا، جیسے ان کے درمیان ایک بہت ہی باریک سی دیوار موجود ہو، جیسا کہ آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے دور میں جب لوگوں کو طبیعیات یا کوئی بھی سمندری علوم کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہ تھیں، اس حقیقت کو اس وقت قرآن کریم میں نازل کر دیا گیا تھا، جو قرآن کریم کے سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 5، ہماری حرکات کو کنٹرول کرنے والا دماغ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ اس آیت مبارکہ میں جھوٹے اور خطا کار لوگوں کو پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹنے کے حیران کن کلمات بیان ہوئے ہیں، اور دماغ کے اگلے حصے کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت حالیہ سائنسی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دماغ کا حصہ جو کھوپڑی کے سامنے والے حصے میں ہوتا ہے، دماغ کے مخصوص کام سر انجام دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے دماغ کے اس حصے کے افعال گزشتہ 60 سال میں دریافت کیے ہیں، جن کی نشاندہی قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ اگر ہم انسانی کھوپڑی کے اندر سر کے سامنے کی جانب دیکھیں تو دماغ کے سامنے کا حصہ نظر آئے گا۔ ایک کتاب جس کا نام
एसेंशियल्स ऑफ एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी है में दिमाग के इस हिस्से के कामों के मुतालिक की गई जदीद तहकीकात के बारे में कुछ यूं बयान होता है। इंसानी दिमाग के अंदर इंसानी हरकत की मंसूबाबंदी और इब्तिदा के लिए जिस सिग्नल और सोच की ज़रूरत होती है वो दिमाग के अगले हिस्से लॉबिस में इसके सामने के हिस्से में होती है। यह हिस्सा एसोसिएशन कॉर्टेक्स कहलाता है। दिमाग के सामने से पहले के इस हिस्से में जारहाना जज्बात भी पैदा होते हैं। लिहाजा इन तहकीकात से ये साबित होता है कि दिमाग का ये हिस्सा तमाम प्लानिंग, तमाम एक्शंस और अच्छे और बुरे बिहेवियर का जिम्मेदार होता है और सच और झूठ बोलने का भी जिम्मेदार होता है, जो बयान करदा आयत के मुकम्मल मतलब की तशरीह करती है। साइंसदानों ने इस हकीकत के बारे में हाल ही में जाना है, मगर इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सदियों पहले बता दिया। सो गाइज, हम हमेशा ही जब भी कुरान की कोई वीडियो देखते हैं तो मतलब हम शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब इतनी सारी चीजें और इतना ज्यादा मतलब ऐसी ऐसी बातें जो हम नॉर्मली हम सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीजें इतने टाइम पहले कुरान में लिख दी गई थी। और मतलब लाइक इसमें जो मुझे वाटर वाला लगा वो बहुत ज्यादा हमारे लिए न्यू था, क्योंकि ये हमने फर्स्ट टाइम ही देखा था कि ये चीज भी मतलब कितनी ज्यादा अलग लगती है कि ये चीज, ये पानी मतलब मिलते नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ये भी बोल रहे थे कि कोई दीवार है कोई, ऐसा लगता है। तो मतलब ये सारी चीजें पहले से ही मेंशन हो रखी, तो मतलब सुन के काफी अलग लगता है। एंड वो फर्स्ट वाली की शेप ऑफ अर्थ, लेकिन ये मतलब अब पता चला है बाद में जब साइंटिस्ट ने मतलब डिस्कवर किया, बट ये कुरान में ऑलरेडी लिखा हुआ, डायरेक्ट वे में नहीं लिखा हुआ है, बट थोड़ा इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है, बट वो समझने की जरूरत है। एंड मुझे पता है ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो भी लोगों को नहीं पता होंगी, बट अगर उस पर ध्यान से देखें तो बहुत सारी और डिस्कवरीज हो सकती है। मुझे और सबसे ज्यादा लास्ट वाला बहुत ज्यादा अलग लगा, क्योंकि ब्रेन वाला क्योंकि प्रॉपर वो पूरा साइंस से रिलेटेड था, और मतलब उस टाइम पे इतनी ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं था ऑब्वियसली, और ब्रेन के बारे में इतना कुछ, इतनी इंपॉर्टेंट बात बता देना तो बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि ये मतलब कुछ तो ऐसी चीज है, कुछ तो है जिससे ये सारी चीजें पता चली हैं। मतलब कितना अलग है, मतलब पहले के टाइम पे लोगों को ना तो इक्विपमेंट्स थे, ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी हेल्प से वो मतलब पता कर पाए। बट अभी के टाइम पे हम वो चीज इतने पहले लिख दी गई थी, बट अभी हम ये सारी चीजें जान रहे हैं। अब वही तो अब हो रही है डिस्कवरीज, बट उस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से ही, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो नहीं पता होंगी। एंड सच में अगर कोई ध्यान से पढ़े ना तो बहुत सारी चीजें और डिस्कवर हो सकती है, और अभी आगे और भी होंगी धीरे धीरे, अब होती ही रहेंगी, जो कि अभी तक हुई नहीं है डिस्कवर, बट धीरे धीरे करके होंगी। बट गाइस आई थिंक वो जब डिस्कवर होंगी वो तभी पता चलेगा। तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी इतना वही बात है ना, जैसे ये सारी चीजें हम पहले नहीं जानते थे, तो अभी जब हो गई है वो चीज तब हमने पता चल रहा है कि उसमें भी ऐसा लिखा मेंशन हो रखा है ये चीज। बट गाइस, हंसी टीवी की जितनी भी वीडियो देख लो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि फुल ऑफ नॉलेज होती है हर टाइम, मतलब अच्छे से नॉलेज गेन करके देन ये उस चीज पे एक्सप्लेन करते हैं। मतलब 9-10 मिनट की वीडियो थी एंड उसमें 9-10 मिनट में हमने बस नॉलेज ही गेन किया। बट गाइस बहुत मजा आया, काफी अलग वीडियो थी। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।